और चलिए बात करते हैं आज की पहली खबर की। और पहली खबर है परीक्षा रद्द, सरकार सख्त। जी हां, उत्तर प्रदेश का मामला है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपी नीरज यादव बलिया का रहने वाला है। उसने अभ्यर्थी को व्हाट्सएप पर सवालों के जवाब भेजे थे। अब पुलिस नीरज के एक अन्य सहयोगी की तलाश में जुटी हुई है। पेपर लीक होने के बाद योगी सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया है। इस परीक्षा में 60,000 पदों के लिए करीब 48 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं इस पूरे मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन भी किया गया है। सीएम योगी ने मामले में शामिल आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। साथ ही उन्होंने 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं हैं, बल्कि आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि यूपी में पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा है वो रद्द हो गई है। पेपर लीक मामले को लेकर यह परीक्षा रद्द हुई है। तो आपको बता दें, यह कोई पहला वाकया नहीं है जब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला सामने आया हो। आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार इस तरह की। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जुड़ गए हैं लखनऊ से। मिश्रा जी, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो है, ये कोई पहला वाकया, इसके पहले भी कई पेपर भर्ती जो है ऐसे एग्जाम, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, लीक हुए हैं। लेकिन हाल ही में जो पेपर लीक हुआ है पुलिस भर्ती परीक्षा का, इसको लेकर जो है अब सियासत भी गर्मा गई है। आपने सुना अखिलेश यादव किस तरीके से तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया है, 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। लेकिन पूरे मामले को लेकर सिर्फ एक मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है। और पूरे इस पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी चैन संलिप्त हो सकती थी। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रशासन जो है, पुलिस धड़ पकड़ करने की कोशिश करी और क्या कुछ नया जो है इसमें देखने को मिलेगा? टीएन देखिए, पुलिस लगातार लगी हुई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत सख्ती से मामले को लिया है कि ये जो परीक्षा का पेपर कैंसिल लीक हो जाना, ये सरकार की नाक की जो है बात थी। क्यों सरकार लगातार दावे करती है कि हमारे समय पेपर लीक नहीं होगा, हमारे समय भर्तियों में कोई घोटाला नहीं होगा। लेकिन ये पेपर लीक हो जाने में कई जगहों से लीक हुआ पेपर, तो इसको लेकर के भी एक आदमी पकड़ा गया, उसका साथी तलाश की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का 6 महीने के अंदर परीक्षा दोबारा करानी है। तो प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो जो पेपर लीक के आरोपी हैं उनको पकड़ना और उनको जेल भेजना, और कैसे पेपर आना, कौन कौन इसमें मिला हुआ था, उसके ऊपर एसटीएफ को कार्रवाई करनी है। और दूसरी तरफ परीक्षा की तैयारी भी करनी है, क्योंकि देखिए 48.17 लाख लोगों ने आवेदन किया था और 42.83 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। 60,244 पदों की जो है सिपाहियों भर्ती थी है और सबसे बड़ी परीक्षा भर्ती की थी है। तो ये सरकार लगातार दावा कर रही थी। 1500 लोगों ने सरकार को फीडबैक दिए हैं कि पेपर लीक करने के सबूत भेजे हैं कि जो ये पेपर लीक हुआ है। अब स्वाभाविक जिन लोगों ने ये सबूत दिए हैं उनसे ही पूछताछ की जाएगी, उनको कैसे दावा कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो ये सब लेकर के सरकार के सामने चुनौती है और एसटीएफ लगातार लगी हुई है। एसटीएफ चाहे वो एडीजी हो चाहे आईजी हो, सारे अफसर इस पर लगे हुए हैं कि कम से कम जो है समय में पकड़े जाएं लोग और पूरा वर्कआउट किया जाए कि कैसे जो है फीडबैक जो है लिया जाए कि कैसे जो परीक्षा लीक हुई। क्योंकि सरकार की सबसे फजीहत, तो अभी अखिलेश यादव जो कह रहे थे उनका सही कहना कि पहले यही सरकार आरोप उन पर लगाती थी कि सपा सरकार में पेपर लीक हो रहा, अब इस सरकार में 2-3 बार पेपर लीक हो चुका।
तो ये लेकर के अब पक्ष और विपक्ष दोनों का जो है एक दूसरे वार प्रतिवार चल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की इससे फजीहत भी हुई है। अब इसको जो है निपटने के लिए सरकार चाहती है कम समय में वर्कआउट करके 6 महीने में हम चुनाव करा, ये परीक्षा करा दें। लेकिन टीएन बात की जाए यूपी टीटी का मामला हो, 2021 की परीक्षा का हम बात करें या फिर बात करें सितंबर 2018 में जो ड्राइवर टेस्ट हुआ था उसकी बात करें, या फिर 2018 में यूपीपीसीएल भर्ती जो हुई थी उसका पेपर लीक हुआ था, 2017 में ही इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर लीक हुआ था। लगातार एक के बाद एक कई परत दर परत जो पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ खामी नजर आई है? कानूनी बन गया है, उसके बावजूद ऐसे पेपर क्यों लीक हो रहा है? क्या कुछ वजह माना जाए? उस पर लगाम कैसे लगेगी टीएन? देखिए, लगातार सरकार तो दावे करती है, लेकिन जो ये सिस्टम है वह कहीं न कहीं ऐसी खामी जरूर है जहां पे लोग सेंधमारी करके इस काम में सफल हो रहे हैं। क्योंकि सरकार ट्रांसपेरेंट व्यवस्था की बात करती है कि मैंने ट्रांसपेरेंट परीक्षा कराई, मैंने ट्रांसपेरेंट पेपर बनवाया, लीक होने कोई गुंजाइश नहीं। बड़े बड़े दावे भी किए जाते थे, लेकिन फिर भी पेपर लीक हुआ, हूबहू लीक हो गया। जो सवाल जो प्रश्न पत्र में वही सवाल व्हाट्सएप पे मिले। तो जो ये व्हाट्सएप पे सवाल मिले तो इसके बाद जब साफ जाहिर हो गया पेपर लीक हुआ, तब सरकार को जब फीडबैक पूरा मिला, 1500 लोगों ने उनको सरकार को फीडबैक दिया कि उनको जो है किस तरह पेपर लीक हुआ है, उसके सबूत दिए, तब सरकार ने इतना बड़ा निर्णय किया है। अभी लगातार जो है 6 महीने में फिर जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखना होगा इस पूरे जो परीक्षा पेपर लीक हुआ है इसको लेकर अब क्या कुछ सियासत गरमाती हुई नजर आ गई, कितने आरोपियों की धरपकड़ होगी, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए टीएन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।